Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of date and time functions given to us. Here, a list of all the date and time function is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डेट वैल्यू फंक्शन की एंड दिस इज पार्ट 3. आइएगा मूव करते हैं डेट वैल्यू फंक्शन के ऊपर. डेट वैल्यू फंक्शन के अंदर मैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर एक केस को टेकअप करूंगा. मैंने कुछ स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर दिया इन ऑर्डर टू सेव टाइम. इस पर्टिकुलर जगह के अंदर मैं कुछ पर्टिकुलर्स को फिलअप करूंगा. हमारे पास नाम है मिस्टर ए. लेट्स अज्यूम दैट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ मिस्टर ए इज, इसको मैं टेकअप कर रहा हूं 10th अगस्त 1990. डेट वैल्यू के अंदर मैं इस पर्टिकुलर डेट का एक्सेल का सीरियल नंबर जानना चाहता हूं, तो मैं यहां पर डेट वैल्यू फंक्शन को यूज करूंगा. डबल कोट के अंदर 10th अगस्त 1990, डबल कोट क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास एक वैल्यू आ गई. दिस इज द सीरियल नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर डेट. हमने इस केस के अंदर इस फंक्शन को यूज किया है. अब मुझे मिस्टर ए की एज को देखना है. मिस्टर एज एज ऑन. मैं ये जानना चाहता हूं कि मिस्टर ए की एज 1 जनवरी 2018 को कितनी होगी, तो मुझे इसका भी सीरियल नंबर चाहिए. आई विल अगेन मेक यूज ऑफ डेट वैल्यू फंक्शन. डबल कोट के अंदर 01/01/2018, डबल कोट क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई 43,101. इसी फंक्शन को कॉपी करके मैं राइट साइड पे दे रहा हूँ. सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने उसकी डेट ऑफ बर्थ ले ली और उसकी एज 1 जनवरी 2018 को क्या होगी इसको कैलकुलेट करने के लिए दो डेट की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया. मैं इस जगह के ऊपर अब 3 डिफरेंट फंक्शन को टेकअप करूँगा. सबसे पहला फंक्शन है ईयर. इस ईयर के फंक्शन के अंदर आई विल राइट लाइक दिस ईयर. ये सीरियल नंबर दे दिया 43,101 माइनस अगेन ईयर का फंक्शन ईयर, पेरेंथेसिस स्टार्ट, और इसके अंदर मैंने डेट ऑफ बर्थ वाला सीरियल नंबर दे दिया. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास एक वैल्यू आ गई 28. मैं इसी फंक्शन को यहाँ पे कॉपी करके आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ. मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ. ईयर D15 माइनस ईयर D14, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. इस फंक्शन को मैंने कॉपी किया और मैं आपके रेफरेंस के लिए इसको यहाँ पर दे रहा हूँ. या तो आप एब्सोल्यूट सीरियल नंबर दे दीजिए या सेल नंबर दे दीजिए, वन एंड द सेम थिंग. इसके बाद मैं मंथ्स को टेकअप कर रहा हूं. मंथ इक्वल्स टू मंथ, पेरेंथेसिस स्टार्ट 43,101, पेरेंथेसिस क्लोज, माइनस मंथ, डेट ऑफ बर्थ का सीरियल नंबर दैट इज 33095. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई -7. मैंने इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी किया और इसी फंक्शन को मैं इस जगह के ऊपर दे रहा हूँ. इसको मैं दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूँ. इक्वल्स टू मंथ. नाउ आई विल गिव द सेल रेफरेंसिंग माइनस अगेन मंथ फंक्शन,
सेल रेफरेंसिंग, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं इस जगह के ऊपर इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अब मुझे डे फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। इक्वल्स टू डे, पेरेंथेसिस स्टार्ट 43101, parenthesis close minus day, parenthesis start 33095. I press enter। मेरे पास यहाँ पर -9 आ गया। हम इसको, इसी फंक्शन को मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं ये आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। इसी फंक्शन को हम एक अलग ढंग से भी लिख सकते हैं। इक्वल्स टू डे, पेरेंथेसिस स्टार्ट D15, पेरेंथेसिस क्लोज माइनस डे फंक्शन, डेट ऑफ द बर्थ, सीरियल नंबर, parenthesis close, I press enter. I got the same value here. इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमने इस फंक्शन को यूज किया है। मैं ये कलरिंग कर देता हूं सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू। हमने ये वैल्यूज़ को निकाला इन फंक्शंस के थ्रू। या तो आप सेल रेफरेंसिंग को यूज़ कर लो या एब्सोल्यूट नंबर को यूज़ कर लो, ये सब आपके ऊपर है। अब हमने ईयर, मंथ और डे तक तो निकाल लिया। इस चीज़ को हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे? हाउ टू इंटरप्रेट? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मिस्टर एज ऑन 1/1/2018। इसको एक सिंगल कलर दे देते हैं। अब इस जगह पर ईयर के केस के अंदर C17 इक्वल्स टू C17 -1. This comes to 27 years. Month में this is equals to 12 plus C18. डे के केस के अंदर इक्वल्स टू 30 प्लस C19। अब स्टूडेंट इसको समझिएगा, ये हमारे पास 28 ईयर्स हैं, लेकिन ये -7 मंथ हैं, यानी कि अभी 28 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए। ये 7 मंथ हैं, लेकिन उसके अंदर अभी 9 डेज रहते हैं। इट मीन्स 7 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो फिर कितने डेज, मंथ और ईयर कंप्लीट हुए हैं, उसको जानने के लिए हमने 28 में से -1 कर दिया। इट मीन्स कि ये 27 साल का है। 27 साल के अंदर अभी ये 7 महीने बाकी हैं। इट मीन्स ये 27 साल 5 महीने का है। इसके अंदर अभी 6 मंथ्स को कंप्लीट होने के लिए अभी 9 दिन और बाकी हैं। इट मीन्स ये 21 दिन का है। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया 27 साल 5 महीने 21 दिन मिस्टर ए की एज 1/1/2018 को है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 28 - 1। इस जगह के ऊपर लिख देता हूँ 12 - 7 और नीचे मैं दे देता हूँ 30 - 9।
स्टूडेंट, मैं इसको एक बार फिर इंटरप्रेट कर रहा हूँ। मिस्टर ए की एज हमारे पास आई 28 ईयर्स, लेकिन अभी 7 महीने बाकी हैं, अभी 9 दिन बाकी हैं 6 मंथ्स को भी कंप्लीट होने में। तो फिर हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? 28 में से -1 कर दो तो इसकी एज 27 ईयर्स है। अभी 7 महीने बाकी हैं, इट मीन्स कि ये अभी 5 महीने का है। अभी 5 महीने पूरे हो चुके हैं और छठे महीने के लिए 9 दिन और बाकी हैं, तो इट मीन्स ये अभी 5 महीने और 21 दिन का है। 27 साल 5 महीने 21 दिन, 27 ईयर्स 5 मंथ्स एंड 21 डेज की मिस्टर ए की एज है। स्टूडेंट, इसको एक बारी प्रैक्टिस कीजिएगा और ये डेट वैल्यू के फंक्शन ने आपको एक व्यक्ति की एज निकालने के अंदर मदद करती है। ये इसकी एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थी। जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा था तो मुझे ये लग रहा था डेट वैल्यू के साथ कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बता दी जाए तो स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकती है। यहाँ पर हमने डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ किया और उसके अंदर हमने एब्सोल्यूट डेट वैल्यू भी दी है और उसके अंदर सेल रेफरेंसिंग को भी किया है। बाद में हमने इसी चीज़ को यहाँ पर इंटरप्रेट कर दिया। मैं अगर यहाँ पर डिफरेंट कलर्स दूँ सो दैट आपको और क्लैरिटी हो जाए। ये मैं यहाँ पर आपके लिए डिफरेंट कलर्स को दे रहा हूँ। अब आप इन चीज़ों को साथ साथ रेफर कर सकते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन मस्ट बी वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।